नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम शक्ति साधना पर चर्चा करेंगे कि शक्ति साधना क्या होती है, शक्ति साधना हमें क्यों करनी चाहिए, वर्ष में कब कब शक्ति साधना करना अनिवार्य होता है। इससे पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शक्ति क्या होती है। शक्ति वह नहीं जो WWF के पहलवान दिखाते हैं। शक्ति वह है जिससे हम विषम से विषम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में शक्ति की ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में दिक्कतें तभी प्रारंभ होती हैं जब शक्ति का अभाव होता है। दोस्तों, सृष्टि का निर्माण भगवान शिव ने माँ पराम्बा शक्ति की मदद से ही किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में होता है, अस्पताल में भर्ती होता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इसका बचना अब मुश्किल है, तो पंडित लोग भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। लेकिन जब स्थिति ज़्यादा ही खराब होती है तो माँ पराम्बा और भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का सामंजस्य जप किया जाता है, तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ दैनिक जीवन में हमें शक्ति की क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे दैनिक जीवन में 3 प्रकार की ही दिक्कतें होती हैं। एक शारीरिक दिक्कत, दूसरी परिवार में कलह है, तीसरी धन के अभाव के कारण समाज में पद प्रतिष्ठा सुख सौभाग्य की कमी होना। इन 3 प्रकार की दिक्कतों से ही आदमी को सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी दिक्कत आप ले लो, इन्हीं 3 दिक्कतों के कारण ही ज़्यादातर दिक्कतें खड़ी होती हैं। अब मैं एक उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार बहुत बढ़िया चल रहा है और उस परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका कहना सभी परिवार के सदस्य मानते हैं। वो जो भी कह देता है सभी लोग सहमत होते हैं, परंतु जैसे ही वह व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, आपस में औरतों की नहीं पटती हैं, औरतें औरतों से झगड़ती हैं, पति पत्नी से झगड़ता है, बेटा माँ की नहीं सुनता है, बाप की नहीं सुनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस परिवार को बांधे रखने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो उस व्यक्ति के अंदर थी जिसकी सब लोग सुनते थे। अब उस परिवार को बांधने के लिए उस शक्ति को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है उस परिवार में जो उस शक्ति को रखता हो, वो एनर्जी रखता हो जिससे कि सब व्यक्ति उसकी सुने। अतः परिवार में कलह को दूर करने के लिए भी हमें शक्ति की ही आवश्यकता होती है। एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है और कोई किसी की नहीं सुन रहा है, हाथापैरी होने वाली है, वैसे ही कोई व्यक्ति आता है, वो समझाता है, दोनों पक्षों को समझाता है, दोनों उसकी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति आके समझा रहा है उसके अंदर वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से ज़्यादा शक्ति, माँ पराम्बा शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है वो, इसीलिए लोग उसकी सुनते हैं। अगर उससे ज़्यादा कोई शक्तिवान व्यक्ति अगर वहाँ पे उपस्थित होगा तो उसकी लोग सुनेंगे। इसलिए कलह को दूर करने के लिए हमें शक्ति, माँ भगवती की आवश्यकता होती है। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, उससे उबरने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। अब तीसरी चीज़ है पैसा। अगर आपके अंदर शक्ति, एनर्जी है तो आपका वैसा ही चिंतन होगा, आपकी कार्य ऊर्जा में वृद्धि होगी और आप वही कार्य करोगे जिससे कि आपको धनोपार्जन के लिए आवश्यक होता है। आपसे वही व्यक्ति मिलेंगे जो आपको फ़ायदेमंद होंगे, वो व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो आपको नुकसान कर दे सकते हैं। अगर आपके अंदर शक्ति है, वास्तविकता में शक्ति है, हर व्यक्ति के चारों ओर शक्ति का आवाह मंडल होता है। यह आवाह मंडल हमें साधारण आँखों से नहीं देख सकते, परंतु जब कोई सिद्ध पुरुष
किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इसके पास शक्ति का कितना आभा मंडल है। हम ज़्यादातर देवी देवताओं की जब मूर्ति या फोटो देखते हैं तो उनको देखते हैं कि उनके सर के पीछे चक्र ऐसा बना होता है। वह चक्र ऐसा क्या होता है? वो शक्ति का आभा मंडल होता है। वो सभी व्यक्तियों के होता है, लेकिन हम अपने इन आँखों से उन्हें देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सिद्ध पुरुष होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ शक्ति साधना का और क्या क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से शक्ति साधना हमारे जीवन में लाभकारी होती है। हम आजकल भौतिक जीवन में लक्ष्मी साधना करते हैं। लक्ष्मी साधना क्या होती है? लक्ष्मी साधना होती है लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना, लेकिन उस लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जो हम शक्ति से ओतप्रोत होंगे। ये लक्ष्मी भी माँ शक्ति का ही एक रूप है। माँ शक्ति पराम्बा, माँ दुर्गा जो हैं वो उसके 3 रूप होते हैं। एक ज्ञान देने वाला, एक लक्ष्मी देने वाला, एक हमें अभयता प्रदान करने वाला, शत्रुओं से विजय देने वाला। अगर हमारे अंदर माँ के शारदे रूप का, सरस्वती रूप का अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त है तो व्यक्ति हमारी सुनता है और हमारे घर में कलह नहीं होती है और कलहजनक स्थितियों से हम ऊपर निकल सकते हैं। और जहाँ पे भी रहेंगे अगर वहाँ पे कलह है तो वहाँ पे कलह होना बंद हो जाएगी। ये माँ शक्ति दुर्गा के एक रूप का वर्णन है। दूसरा रूप जो होता है उनका लक्ष्मीवान। लक्ष्मीवान ये नहीं कि केवल पैसा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना। वो व्यक्ति जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है प्राप्त करता है। पुत्र पौत्र धन धान्य सब कुछ उसे मिलता है। यही नहीं कि धन है पुत्र नहीं है, ठीक है। और तीसरा रूप होता है अभयता प्रदान करने वाला। अभयता प्रदान करने वाला जो रूप होता है वो हमें शत्रुओं से दूर रखता है। शत्रु किसी भी प्रकार का हो सकता है, बीमारी के रूप में भी हो सकता है। अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी दूर होती है, अगर कोई शत्रु है तो वो अपनी शत्रुता छोड़ता है और हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, अब होता यह है कि हमें लोग पूछते हैं कि शक्ति साधना करनी कब चाहिए। शक्ति साधना तो पर डे करनी चाहिए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि वर्ष में 4 अवसर ऐसे आते हैं। अगर उन 4 अवसरों पर हम शक्ति साधना करते हैं तो पूरे वर्ष भर हमें शक्ति साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं। करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इन 4 अवसरों पर करना अनिवार्य है। ये होती हैं वर्ष में आने वाली 4 नव दुर्गा, जिनमें 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। आज मैं यह भी स्पष्ट करूंगा प्रकट नवरात्रि में क्या करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है, लेकिन जिनको मालूम भी होता है वो भी उस टाइम पे कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। वो प्रकट नवरात्रि में तब भी कर लेते हैं। प्रकट नवरात्रि में भी मोस्ट ऑफ देम मैं देखता हूँ कि आदमी को पता नहीं होता है, या उन्होंने बस घी का दीपक जलाया, सुबह आरती कर दी, शाम को आरती कर दी और शाम को मंदिर चले गए, बस हो गया, नवरात्रि में शक्ति साधना हो गई। ऐसा करने से भैया ये कोई शक्ति साधना नहीं हुई। बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे कि हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। व्रत का असली अर्थ क्या है यही नहीं समझते हैं, वो आदमी भूखे रहते हैं। अगर भैया भूखे रहने से ही शक्ति साधना हो जाती तो जो भिखारी लोग होते हैं ये तो अक्सर ही भूखे रहते हैं, अक्सर ही कम खाते हैं, नहीं खाना खाते हैं, और जिसे अन्न के दर्शन ही नहीं हो पाए, इतना कोई दरिद्र है तो इसका मतलब शक्ति माँ भगवती उस पर प्रसन्न हो गई, अगले दिन से उसे राजा बन जाना चाहिए, वो हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो केवल भूखे रहने से ही नहीं होता है। व्रत का अर्थ होता है हम अपने क्रियाकलापों पर, जो हमारे दैनिक जीवन में है उन पे व्रत करें, अपनी गलत स्थितियों पे को रोकने के लिए व्रत करें। हम ऐसे कार्यों को छोड़ने के लिए उस टाइम पे झूठ ना बोलें, वो तो होता नहीं।
उस स्थान पे किसी के साथ में कोई धोखा ना दें, वो तो होता नहीं है। क्या करते हैं, केवल व्रत रह लिए। ठीक है, तो भैया ऐसे कुछ नहीं होता है, केवल खाली रहने से कुछ नहीं होता। और हम आज के परिवेश में ऐसा भी नहीं कर सकते कि कतई ना झूठ बोलें। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर वो सही एकदम कहेगा तो उसका, अगर ऑफिस में है तो उसका बॉस नहीं खुश रहेगा क्योंकि वो सही बात बोलेगा, तो हम झूठ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। कुछ थोड़ा बहुत गलत तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम मानव हैं और मानव अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। अब हम ऐसा क्या करें कि माँ भगवती की भी कृपा प्राप्त हो और हमारा जीवन भी सही चलता रहे। हम अनर्गल झूठ ना बोलें, लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत है झूठ बोलने की तो वहाँ पे बोलें। जैसे हमारा बॉस हमसे कहता है कि हमने ये किया, ये सही है, हमें मालूम है गलत है, अगर हम गलत कह देंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। वहाँ पे तो भाई हमें मजबूरी है। तो शक्ति साधना हम नवरात्रि में किस प्रकार से करें, इसके लिए मैं बताऊँगा और जल्द और भी वीडियो डालूँगा। कई दुर्गा कवच के लिए भी बताऊँगा, पूजन विधि के बारे में भी आपको मैं वीडियो डालूँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या होता है। हमें प्रकट नवरात्रि में किस हिसाब से पूजा करनी चाहिए और गुप्त नवरात्रि में किस हिसाब से पूजन करना चाहिए। दोस्तों, आप भगवती दुर्गा की फोटो देखते हैं, उसमें आप देखते हैं माँ भगवती शेर पर सवार है। यह हमें क्या दर्शाती है? हमें वो यह दर्शाती है कि शेर क्या होता है, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होता है। जानवर होता है मतलब जानवर दिखाया गया विषम परिस्थितियों को, मतलब सबसे विषम परिस्थितियों को उसके ऊपर बैठे हैं, जानवर के ऊपर। तो विकट से विकट परिस्थितियों में अपने आप को वो कैसे हम उससे कंट्रोल कर सकें, इसको दर्शाता है भगवती दुर्गा का चित्र। अब मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि होती क्या है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दो प्रकट नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि एक माघ मास में होती है, एक आषाढ़ मास में होती है। हमें प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 3 रूपों की पूजन करना पड़ता है, 9 रूपों को पूजन करना पड़ता है, जो मूल रूप से 3 रूप होते हैं। भगवती दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। इनमें से 3 रूप लक्ष्मी जी के, 3 रूप माँ शारदे के हैं और 3 रूप हमारे काली जी के हैं। अतः ये हमें 3 प्रकार की दिक्कतों से मुक्ति देती हैं, जो कि मैंने 3 प्रकार की दिक्कतें आपको बताई थी हमारे जीवन में आती हैं। तो दुर्गा जी के 9 रूपों का पूजन हमें प्रकट नवरात्रि में करना चाहिए, जबकि गुप्त नवरात्रि में हमें 10 महाविद्या का पूजन करना चाहिए। बस अंतर यही है कि प्रकट नवरात्रि में मुख्य रूप से नवदुर्गा का पूजन होता है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या पूजन किया जाता है। ऐसे करने को भगवती के किसी भी रूप का पूजन कर सकते हो, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। नवरात्र में 3 दिन हमें शुरुआत 3 दिन होते हैं महाकाली। महाकाली मतलब शत्रुओं से विजय दिलाने वाली, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले होते हैं 3 रूप। बाद के 3 रूप हमें लक्ष्मी प्रदान करने वाले होते हैं। बाद के 3 रूप हमें बुद्धि और समाज में पद प्रतिष्ठा दिलवाने वाले होते हैं, जिससे व्यक्ति हमारे बात सुने, हमारा ऐसा चिंतन हो कि हम प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें। दोस्तों, अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं नवरात्रि पे किस प्रकार से कवच बनाया जाए, किस प्रकार से धागा सिद्ध किया जाए और किस प्रकार से पूजन किया जाए, जिससे कि हमें माँ भगवती दुर्गा का विशेष अनुकंपा प्राप्त हो। माँ परम्बा शक्ति क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय महाकाल।